हेलो दोस्तों। आज हम पढ़ते हैं लॉजिक गेट्स। लॉजिक गेट्स एक बहुत ही अच्छा टॉपिक है जो कि आपके 12th क्लास फिजिक्स में पूछा जाता है। आपके एमपी बोर्ड में, सीबीएसई में, आईसीएसई में पूछा जाने वाला एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। और साथ ही साथ ये दोस्तों बीटेक फर्स्ट सेमेस्टर में भी पूछा जाता है। तो एक लॉजिक गेट आज हम समझते हैं। ये इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स का या डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का एक बहुत अच्छा, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यदि आप डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स को या इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स को कंप्यूटर फील्ड में आप बहुत अच्छी तरीके से तैयार करना चाहते हैं, तो आपकी स्क्रीन पर दिख रही है लॉजिक गेट्स के हमें तीनों टाइप्स का को बहुत अच्छी तरीके से समझना होगा। जैसे सबसे पहले हम पढ़ते हैं दोस्तों एंड गेट। ठीक है। सो व्हाट अबाउट एंड गेट। तो एंड गेट के बारे में मैं आप लोगों को एक बहुत अच्छी तरीके से एक शॉर्ट ट्रिक्स में समझा देता हूँ, जिससे कि आपको बहुत अच्छी तरीके से ये सब चीजें याद रहेंगी बहुत अच्छी तरीके से। एंड गेट मतलब होता है दोस्तों मल्टीप्लाई। ठीक है। एंड मतलब होता है मल्टीप्लाई, और मतलब होता है ऐड या एडिशन, और नॉट मतलब होता है जस्ट उल्टा या अपोजिट। ठीक है। उल्टा या अपोजिट। राइट। तो ये होता है इन तीनों गेट्स का अलग अलग मतलब। एंड गेट, मल्टीप्लाई, और गेट एंड ऐड, और नॉट गेट मतलब अपोजिट। तो दोस्तों सबसे पहले हम देखते हैं एंड गेट। सबसे पहले हम क्या देखते हैं? एंड गेट। ठीक है। एंड गेट। एंड गेट का सबसे पहले हम पढ़ेंगे एंड गेट के बारे में। तो एंड गेट के बारे में आप देखोगे, एंड गेट का जो सिंबल जो होता है, लॉजिक गेट सिंबल्स, वो कुछ इस तरह से होता है। जैसे मान लीजिए हमारे पास ये हम दो इनपुट एंड गेट का यूज कर रहे हैं। तो ये हमारे पास है, ये इस तरह से इनपुट्स आपके जाएंगे। फिर इस तरह से ये कैपिटल डी सिंबल टाइप बनेगा। ये दोस्तों ये होता है आपका एंड गेट। इसके अपन आउटपुट को y इक्वल करके प्रोड्यूस डिफाइन करते हैं। और इस तरह से हमारे पास होता है ए डॉट बी। तो यहाँ पर डॉट का मतलब क्या होता है? एंड गेट। डॉट का मतलब क्या होता है दोस्तों? यहाँ पर एंड गेट। ठीक है। और बाय के द्वारा हम इसमें आउटपुट को इंडिकेट करते हैं। ये हमारे पास टू इनपुट्स एंड गेट है। ठीक है। तो ये अपना क्या है? ये इसका एंड गेट का लॉजिक डायग्राम है। एंड गेट का क्या है? ये लॉजिक डायग्राम ऑफ एंड गेट। लॉजिक डायग्राम ऑफ एंड गेट। ठीक है मित्रों। तो ये हमारे पास लॉजिक डायग्राम है। अब मैं आपको इसकी थ्योरी समझाता हूँ कि थ्योरी कैसे करेगा। देखिए, ये तीनों ही गेट हमारे पास, ये एंड गेट, और गेट और नॉट गेट, ये तीनों ही गेट आप देख रहे हो, ये हमारे पास किसको बिलोंग कर रहे हैं? लॉजिक गेट को। तो पहली डेफिनेशन में हम ये लिख सकते हैं कि ये एक लॉजिक गेट है। ठीक है। एंड गेट में भी पहली लाइन आपके पास ये हो जाएगी कि ये एक लॉजिक गेट है, और गेट में भी यह एक लॉजिक गेट है, और नॉट गेट में भी यह एक लॉजिक गेट है। ठीक है दोस्तों। तो एंड गेट इज अ लॉजिक गेट। अब एंड का मतलब मैंने आपको क्या बताया था? एंड का मतलब मैंने आपको बताया था मल्टीप्लाई। ठीक है। एंड का मतलब मैंने आपको क्या बताया था दोस्तों? एंड का मतलब मल्टीप्लाई। तो मल्टीप्लाई करने के लिए हमें कम से कम कितने वैल्यूज की जरूरत पड़ती है? टू वैल्यूज की एटलीस्ट। ठीक है। तो एटलीस्ट टू वैल्यूज आर रिक्वायर्ड टू परफॉर्म मल्टीप्लिकेशन, राइट ना? सो एंड का मतलब मल्टीप्लाई होता है, इसलिए हम ये कह सकते हैं कि एंड गेट में भी हमें कम से कम दो इनपुट की आवश्यकता होती है। तो इस थ्योरी को हम इस तरह से लिख सकते हैं: एंड गेट इज अ लॉजिक गेट एंड इट हैज एट लीस्ट टू इनपुट्स एंड ओनली वन आउटपुट। एटलीस्ट मीन्स कम से कम दो इनपुट, और ओनली मीन्स, ओनली मीन्स केवल एक ही, ओनली वन आउटपुट मीन्स एक ही आउटपुट। मतलब क्या है? आप कितनी भी संख्या ले लीजिए, सभी संख्याओं को मल्टीप्लाई करने पर आपको जो रिजल्ट प्राप्त होगा वो केवल एक ही प्राप्त होगा। इसलिए हम कहते हैं कि एटलीस्ट टू इनपुट्स एंड ओनली वन आउटपुट। मतलब दो इनपुट कम से कम होने चाहिए, दो से अधिक भी हो सकते हैं। लेकिन आप कितने भी नंबर्स का, कितनी भी डिजिट्स का आप मल्टीप्लाई कर लीजिए, रिजल्ट हमेशा सिर्फ आपको एक ही नंबर के रूप में प्राप्त होगा। इसलिए केवल एक ही आउटपुट होता है। ठीक है। अब चूंकि हम ये यूज कर रहे हैं कंप्यूटर फील्ड में, और आप अच्छी तरीके से जानते हो कंप्यूटर केवल बाइनरी भाषा को जानते हैं। और यदि हम सर्किट्स की बात करते हैं, तो सर्किट डिपेंड होता है स्विचेस पर, और स्विचेस की केवल दो ही स्टेबल स्टेट होती है, या तो ऑन या ऑफ।
जिस तरह से बाइनरी नंबर्स को हम लोग 0 और 1 के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं, इसी तरीके से हम सर्किट की स्टेट जो होती है, कोई भी सर्किट स्विच बोर्ड जो होता है, उसका जो स्विच होता है उसकी केवल दो ही अवस्था हो सकती है, दो में से एक अवस्था हो सकती है, या तो वो ऑन होगा या तो वो ऑफ होगा। ठीक है, तो जब स्विच ऑफ होता है उसको हम 0 से रिप्रेजेंट करते हैं, जब स्विच ऑन होता है तो हम उसको 1 से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो इसलिए क्या है कि हमारे पास दो इनपुट हैं, तो दो में से एक दो दो इनपुट हैं, तो मतलब दोनों में की वैल्यू या तो 0 हो सकती है, 1 हो सकती है, या एक 0 हो सकता है, ये एक 1 हो सकता है। इसीलिए इसकी डेफिनेशन हम लोगों ने, इसकी डेफिनेशन इसी बेस पर हम बना सकते हैं कि लिख सकते हैं, इफ इट सिंगल इनपुट इज 1 देन आउटपुट विल बी, सॉरी, इफ इट सिंगल इनपुट इज 0 देन आउटपुट विल बी 0। भाई यदि हम किसी भी नंबर्स में अगर 0 का मल्टीप्लाई कर देते तो हमें आउटपुट भी 0 प्राप्त होता है। तो इसीलिए यदि इसका एक भी इनपुट 0 होता है तो सभी आउटपुट, सॉरी, तो आउटपुट 0 प्राप्त होगा, और जब सभी इनपुट 1 होंगे तभी आउटपुट 1 प्राप्त होता है। ठीक है दोस्तों, एक बार और इसकी डेफिनेशन समझ लीजिए। एंड गेट एक लॉजिक गेट है, एंड गेट एक लॉजिक गेट है। ठीक है, ये मल्टीप्लाई के आधार पर लिखेंगे अब हम कि इसमें कम से कम दो इनपुट तथा केवल एक ही आउटपुट होता है। यदि इसका एक भी इनपुट 0 होगा तो आउटपुट भी 0 होगा, और जब सभी इनपुट 1 होंगे तभी आउटपुट 1 प्राप्त होगा। ठीक है, अब इसमें दोस्तों ये लॉजिक डायग्राम के बाद, किसी भी लॉजिक गेट में लॉजिक डायग्राम के बाद इसकी जो थ्योरी होती है उसको हम ट्रुथ टेबल के द्वारा हम क्या करते हैं, उसको रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम ड्रॉ करने जा रहे हैं ट्रुथ टेबल, इसके लिए एंड गेट के लिए। ठीक है, तो ट्रुथ टेबल में हम सबसे पहले डिफाइन करते हैं, यहाँ पर हम एक साइड होते हैं हमारे इनपुट्स, और एक साइड होते हैं हमारे आउटपुट। ठीक है मित्रों, एक साइड होते हैं हमारे इनपुट और एक साइड होते हैं हमारे आउटपुट। ये देखिए, चूंकि हमने इनपुट यहाँ पर लिए हैं, ए और बी इनपुट लिए हैं, इसीलिए हम यहाँ पर ए और बी इनपुट लिख रहे हैं। चूंकि हमारे पास आउटपुट क्या है, आउटपुट है y इक्वल्स टू ए डॉट बी। तो यहाँ पर डॉट का मतलब क्या है, डॉट मतलब एंड गेट यानी कि मल्टीप्लाई। ठीक है, अब यहाँ पर हम जो वैल्यू प्लॉट करते हैं तो सिंपल सी बात है, इसमें अपने पास यहाँ पर हमारे पास चार वैल्यूज आएंगी, ए और बी की फोर अलग अलग वैल्यूज इनपुट होंगी। ठीक है, तो चूंकि हमारे पास ये, इसमें हमारे पास केवल दो इनपुट्स हैं, तो दो इनपुट्स के लिए हमारे पास जो वैल्यू होती है वो कुछ इस तरीके से डिफाइन होती है, ए की वैल्यू और बी की वैल्यू तो कुछ इस तरह से डिफाइन होगी। तो वैल्यू देखिए, जैसे मान लीजिए ए की वैल्यू, तो अपने पास जैसे ए और बी, तो मैंने आपको पहले पिछले वीडियोस में बाइनरी नंबर्स को कैलकुलेट करना सिखाया था। तो इसी तरीके से हम क्या करते हैं, यहाँ पर 1 और ये 2, यानी कि इसका फॉर्मूला कितना होगा टू डिजिट्स के लिए, 21। ठीक है, अब ए की जो वैल्यू होगी अपने पास वो होगी 2 टाइम्स 0 और 2 टाइम्स 1, और इसमें क्या होगा 1 टाइम 0 और फिर 1, फिर 1 टाइम 0, फिर 1 टाइम 1। इस तरीके से हम ए और बी की वैल्यू को डिफाइन कर सकते हैं। या फिर दोस्तों हम इसमें वैल्यू डिफाइन करते हैं ए और बी की, कैसे, पहले 0, फिर 1, फिर 2 और 3, क्योंकि टू वेरिएबल्स के लिए केवल मैक्सिमम 2 + 1 = 3 वैल्यू ही आ सकती है। तो ये बाइनरी है, पहली बाइनरी 0 की, दूसरी बाइनरी 1 की, तीसरी बाइनरी जो है वो 2 की है, और लास्ट वैल्यू जो है वो 3 की बाइनरी है। ठीक है, ये बाइनरी हम कैसे निकालेंगे, तो देखिए इसी तरीके से निकाल लेंगे हम, जैसे कि फॉर्मूला हमारे पास है 2 1। तो हम सबसे पहले क्या है कि 2 1 के लिए लोएस्ट वैल्यू 0 होती है, और हाईएस्ट वैल्यू इन दोनों डिजिट को जोड़कर जो मिलेगा आपको वो आपकी हाईएस्ट वैल्यू होगी। ठीक है, तो हम काउंटिंग स्टार्ट करेंगे इसमें 0 से। तो 0 के लिए आप देख सकते हो, तो ना तो 2 इंक्लूड होगा ना 1 इंक्लूड होगा, क्योंकि यदि 1 को इंक्लूड करते हो तो 1 हो जाएगा वो, अगर आप 2 को इंक्लूड करते हो तो 2 हो जाएगा, और दो सॉरी, अगर आप दोनों को ही इंक्लूड करते हो वो, तो 3 हो जाएगा। तो ये हो जाता है अपने पास 2 + 1 3। 2 + 1 कितना होता है दोस्तों, 3। तो इसलिए क्या है कि दोनों ही अपने पास क्या हो जाएंगे, 3 हो जाएंगे। लेकिन हमें ना तो 2 चाहिए ना 1 चाहिए, इसलिए दोनों के लिए हम कितना रखते हैं, 0 0। तो ये हो जाएगी हमारी 0 की वैल्यू। अब क्या चाहिए नेक्स्ट में अपन को 1, तो यानी कि 1 के लिए सिर्फ 1 इंक्लूड होगा, 2 इंक्लूड नहीं होगा।
तो जो इंक्लूड होता है उसको 1 से, जो इंक्लूड नहीं होता उसको 0 से। तो ये हमारी 1 की बाइनरी है। इसी तरीके से यदि मैं 2 की बाइनरी चाहिए तो 2 के लिए हमारे पास क्या हो जाएगा 1, और 1 के लिए क्या हो जाएगा 0। इसका मतलब केवल 2 इंक्लूड करेंगे, 1 इंक्लूड नहीं करेंगे, इसलिए ये कितना हो जाएगा हमारे पास 1 प्लस 0, सॉरी 2 के लिए 1 और 1 के लिए 0, यानी कि ये 2 की बाइनरी। अब 3 की बाइनरी में 2 प्लस 1 3, यानी दोनों ही इंक्लूड हो रहे हैं, यानी दोनों ऐड हो रहे हैं, तो दोनों के लिए हम 1 1 लिख देंगे 3 की। तो इस तरह से भी हम यहाँ पर बाइनरी निकाल सकते हैं। शॉर्ट ट्रिक भी मैंने आपको बता दी है, जैसे ए अपने पास आ रहा है 2 जो अपने पास ए के लिए है और बी के लिए 1 है, तो 2 के लिए मतलब कि अपने पास ए के लिए कितना हो जाएगा 2 टाइम्स 0 फिर 2 टाइम्स 1, 52 है ना इसमें, और इसमें 1 है तो 1 टाइम्स 0 फिर 1 फिर 1 टाइम्स 0 फिर 1। इस तरीके से हम ये बाइनरी प्लॉट कर सकते हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं हमारे पास यहाँ पर हमने लिखा है यहाँ y इक्वल्स टू ए डॉट बी, y इक्वल्स टू ए डॉट बी। तो डॉट मतलब क्या बताया मैंने, जैसे मल्टीप्लाई बताया, तो देखिए 0 इंटू 0 क्या आ जाएगा 0। ठीक है, इसी प्रकार 0 इंटू 1 क्या हो जाएगा 0, फिर 1 इंटू 0 0, और फिर 1 इंटू 1 1। तो देखिए थोड़ी देर पहले दोस्तों हमने इसकी थ्योरी एक्सप्लेन की थी, थ्योरी समझी थी। थ्योरी में क्या लिखा था हमने, यदि इसका एक भी इनपुट 0 है तो आउटपुट 0, और सभी इनपुट 1 है तो आउटपुट 1। ठीक है, even if its single input is 0 then output will be 0, and when all inputs are 1 then output will be 1। Anything else? आशा करता हूँ आपको ये सब समझ में आ रहा होगा। ठीक है, तो एक हो गया अपना पास ये लॉजिक डायग्राम, ये हो गया इसका ट्रुथ टेबल। अब इसमें दोस्तों एक चीज और रह गई है, वो है इसका इलेक्ट्रॉनिक सर्किट। तो इलेक्ट्रॉनिक सर्किट अपन एंड गेट के द्वारा किस तरीके से हम इलेक्ट्रॉनिक सर्किट बनाते हैं, तो देख लीजिए आप कि किस तरीके से हम अपना इलेक्ट्रॉनिक सर्किट डिफाइन करेंगे। तो अभी हम देखते हैं किस तरीके से बनाते हैं इसके इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स को। देखिए, ठीक है, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक सर्किट बनाने के लिए इसमें हमारे पास दो स्विचेस रहेंगे, ए और बी स्विच होंगे, और ये दोनों ही स्विच हमारे सीरियल क्रम में जुड़े रहेंगे, यानी श्रेणी क्रम में जुड़े रहेंगे, सीरीज में जुड़े रहेंगे यानी श्रेणी क्रम में। और एक हमारे पास ऑब्जेक्ट होगा, जैसे कि कोई लाइट ऑब्जेक्ट होगा, लाइट ऑब्जेक्ट होगा, तो वो हमारा ऑब्जेक्ट होगा जिस पर जो आउटपुट अपना डिसाइड करेगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर सबसे पहले अपन क्या कराते हैं, एक बैटरी बनाते हैं कुछ इस तरह से। ये हमने बैटरी बना ली है, और ये हमने ऊपर यहाँ पर दो स्विचेस ऐड कर दी है। ये हमने ऊपर यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर हमने दो स्विचेस ऐड कर दिए हैं। ये अपना पहला स्विच है, ए स्विच, और फिर इसी के श्रेणी में दूसरा स्विच और ऐड कर दिया हमारे पास। ये इस तरह से दो स्विच हो गए। अब यहाँ पर हमने अपना एक ऑब्जेक्ट बना दिया, जो भी कोई भी एक ऑब्जेक्ट बना दिया, जैसे मान लीजिए हमने एक ये बल्ब ऑब्जेक्ट ऐड कर दिया है, तो ये अपने पास क्या है प्लस और ये माइनस। ये हमारे पास स्विच ए है और ये बी है, और ये हो गया हमारे पास ऑब्जेक्ट, यानी कि स्विच ए बी के स्विच ऑन और ऑफ होने पर हमारे पास ये ऑब्जेक्ट क्या होगा, ये अगर ऑन होगा तो 1, और आउट ऑफ होगा तो सॉरी ऑफ ऑन होगा तो 1 और ऑफ होगा तो 0। अब देखिए ये हमारी बैटरी है, यहाँ से करंट फ्लो होगा, ये करंट फ्लो होता हुआ यहाँ पर रुक गया। अब मान लीजिए दोनों स्विच फर्स्ट टाइम हमारे पास क्या है ऑफ है, देख सकते हो आप यहाँ पर ये A0 B0, यानी ए स्विच ऑफ और बी स्विच भी ऑफ है। ठीक है, तो ये हमारे पास ए और बी दोनों स्विचेस ऑफ हैं, तो ए ऑफ बी ऑफ। अब करंट दोस्तों यहीं रुक जाएगा, यानी कि हमारे ऑब्जेक्ट तक नहीं पहुंच पाएगा, तो ऑब्जेक्ट कैसा रहेगा ऑफ। ऑब्जेक्ट ऑफ, ऑब्जेक्ट मतलब आउटपुट, तो हमारा आउटपुट भी कैसा आ रहा है देखिए ऑफ आ रहा है। ठीक है, सेकंड में हम क्या कर रहे हैं, अभी हम ए को रखते हैं ऑफ, ए की वैल्यू 0 मतलब ए को रखते हैं ऑफ, और बी की वैल्यू 1 यानी बी को कर देते हैं ऑन। तो देखिए दोस्तों मैंने ये बी को ऑन कर दिया है यहाँ पर, ये बी को ऑन कर दिया, और ए को हमने क्या रखा है ऑफ रखा। ठीक है, ए को हमने ऑफ रखा है तो करंट यहाँ से फ्लो होता हुआ यहीं रुक जाएगा, यानी कि ऑब्जेक्ट तक नहीं पहुंचेगा। तो जब ए ऑफ है और बी भले ही ऑन है, तब भी हमारा आउट ऑब्जेक्ट क्या रहेगा ऑफ ही रहेगा, यानी कि आउटपुट हमारा 0 ही रहेगा। अब दोस्तों हमने क्या कर दिया, थोड़ा सा इसको पलट दिया। क्या पलट दिया हमने इसमें, थोड़ा सा चेंज कर दिया कि हमने अपने ए ऑब्जेक्ट को तो क्या कर दिया ऑन कर दिया। देखो यहाँ पर ए की वैल्यू क्या है 1 है, यानी कि ए स्विच जो है हमारा वो ऑन है, और बी स्विच क्या है और 0 मतलब ऑफ है। तो आप यहाँ पर देख सकते हो
कि हमारा यहाँ से करंट फ्लो होता हुआ, यहाँ से करंट फ्लो होता हुआ यहाँ से जाएगा अपने पास। तो ये देखिए, ये हमने ऑन कर दिया है इसको और ये ऑफ रखा है, तो करंट आपका इसमें ए से होता हुआ ये बी तक पहुंच जाएगा। चूंकि बी स्विच ऑफ है इसलिए वो यहीं रुक जाएगा, यानी कि हमारे ऑब्जेक्ट तक नहीं पहुंचेगा। इसका मतलब ये है कि हमारा ऑब्जेक्ट अभी भी क्या रहेगा दोस्तों, ऑफ रहेगा, यानी कि आउटपुट हमारा जीरो रहेगा। ठीक है, अब हम करते हैं, अब हमने क्या किया, दोनों ही स्विचेस को अब हम क्या कर देते हैं, ऑन कर देते हैं। देखिए, ए की वैल्यू भी 1 है और बी की वैल्यू भी 1 है। ठीक है, तो इसी तरीके से हमारे पास जब ए और बी दोनों की वैल्यू 1 है तो आउटपुट भी हमारे पास क्या आना चाहिए, 1 आना चाहिए। कैसे, देखो, ये हमने स्विच ए ऑन कर रखा है पहले से, तो हमारा करंट फ्लो होता हुआ यहाँ से। अब बी स्विच भी हमने ऑन कर दिया तो करंट फ्लो यहाँ से होता हुआ ऑब्जेक्ट तक जाएगा और ऑब्जेक्ट हमारा ऑन हो जाएगा, यानी बल्ब जल जाएगा, यानी कि ऑब्जेक्ट ऑन हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि हमारा जो आउटपुट है वो 1 प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, तो ये था दोस्तों हमारा एंड गेट। आशा करता हूँ कि आप लोगों को इसकी थ्योरी बड़ी इजीली समझ में आई होगी। और इसका जो लॉजिक डायग्राम है, तो दोस्तों इसका भी लॉजिक डायग्राम तैयार करने का भी इसमें एक आपको एक सरल सा सॉल्यूशन दे रहा हूँ। क्योंकि एंड गेट में अपने पास एंड में क्या आता है, डी। ठीक है, एंड में क्या आता है, डी, इसलिए एंड गेट का सिंबल कैसा होता है, डी। ठीक है, एंड गेट का सिंबल कैसा होता है, डी। और आपके सामने भी कौन बैठा है, दीपक प्रजापति सर, तो दीपक सर मतलब कि डी। ओके, आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। ठीक है, अगर आपको जो भी इसमें समझ में आया है तो आप प्लीज कमेंट को सॉरी वीडियो को लाइक एंड शेयर करें और कमेंट करें। ठीक है, यदि आपको कोई भी चीज़ जो भी समझ में नहीं आई होगी तो वो मुझे आप बताएं। ठीक है, मैं आपको और भी अच्छी तरीके से एक्सप्लेन करूंगा इसको। ठीक है, और कल के वीडियो में या नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे अपने और गेट के बारे में। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही एंड गेट के बारे में। और इसी बेसिस पर, जैसे मैंने आपको बता दिया, और का मतलब ऐड होता है, तो इसी बेसिस पर आप ऑड गेट को समझिए। अपने नेक्स्ट वीडियो में जिस तरह से मैंने आपको एंड गेट का डिस्क्रिप्शन दिया है, इसी तरीके से सेम मैं आपको और गेट का डिस्क्रिप्शन और नॉट गेट का भी डिस्क्रिप्शन दूंगा। ठीक है, आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। ठीक है, तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक एंड शेयर करें।